आज किसान आंदोलन का 12वां दिन है। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर यानी कल भारत बंद का ऐलान किया है और आपको कल के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। बंद के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि भारत चलता रहे। बड़ी चुनौती यह है कि क्या भारत जैसा देश जहां 135 करोड़ लोग रहते हैं, क्या उसे बंद किया जा सकता है? क्या भारत अब बंद हो सकता है? क्या दुकानें बंद कर देने से, सड़कें खाली करा देने से, काम पर लोगों को न जाने देने से भारत जैसा देश बंद हो जाएगा? इस डिजिटल युग में क्या किसी भी देश को बंद किया जा सकता है? 26 नवंबर को किसान जब दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि उनका आंदोलन राजनीति से बहुत दूर है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। जब किसान सरकार से बात करने के लिए भी पहुंचे थे, तब भी उनके साथ कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं था। यहां तक कि किसानों ने यह भी कहा था कि उनके मंच से वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को भाषण देने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत बंद को 20 राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में आई ये सारी पार्टियां किसानों के हितैषी अपने आप को बताती हैं, या फिर ये पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं? ये किसानों का समर्थन है या केवल भारत का विरोध है? ये किसानों का समर्थन है या किसी भी कीमत पर मोदी का विरोध है? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इन पार्टियों को शायद किसानों से कोई लेना देना नहीं। इन्हें जो चुभ रहा है वो है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह एक बहुत शानदार मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने का। इसलिए ये 20 पार्टियां एक साथ एक बार फिर से एकजुट हो गई हैं। आपको याद होगा, पिछली बार जब नया नागरिकता कानून आया था, तब इन पार्टियों को एक शानदार ऐसा ही मौका मिला था, और अब एक बार फिर से यह मौका मिला है। एक ही साल में 2 बार। सबसे पहले बात उन राजनीतिक पार्टियों की ही करते हैं जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है, जो ये चाहती हैं कि भारत बंद हो जाए। अब हम आपको यह बताएंगे कि उनको कितने लोग समर्थन करते हैं और किसकी कितनी ताकत है, जिससे आपको पता चलेगा कि सरकार का विरोध कर रहे नेताओं के समर्थन में देश के कितने लोग हैं। इन पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। मौजूदा लोकसभा में कांग्रेस के 51 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी और एनसीपी के 5-5 सांसद हैं। आम आदमी पार्टी का 1 सांसद है। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं। शिरोमणि अकाली दल के 2 सांसद हैं और शिवसेना के 18 सांसद हैं। ये उन पार्टियों की टैली है। अगर इन सांसदों की संख्या सबकी जोड़ दी जाए तो इस बंद को 133 सांसदों वाली 20 से ज्यादा पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन लोकसभा में इनकी जो टोटल टैली है वो है 133 की। 543 सांसदों वाली लोकसभा में 133 सांसदों वाली 20 पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं। लोकतंत्र में बहुमत की इच्छा मानी जाती है, पर यहां जो सांसद अल्पमत में हैं वो पूरा देश बंद कर देना चाहते हैं। जो पार्टियां चुनाव में हार गईं, जो पार्टियां जिन मुद्दों को लेकर लोगों के पास गईं, लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया, वो पार्टियां अब 133 सीटों वाली पार्टियां अब भारत बंद करना चाहती हैं। और जिस सरकार को देश के संविधान ने संप्रभुता के साथ फैसले लेने की ताकत दी है, उसे संसद की जगह सड़क पर अब चुनौती दी जा रही है। इसके बावजूद यह विरोध कितना सही है या गलत, इसका फैसला तो आप ही कर सकेंगे। इसके लिए हम आपको 10 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। वर्ष 2010 में देश में यूपीए की सरकार थी और तब कृषि मंत्री थे शरद पवार, यानी एनसीपी के अध्यक्ष। तब उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था। इन सारे पत्रों में शरद पवार ने मुख्यमंत्रियों से मंडी कानून में बदलाव करने की अपील की थी। किसानों को अपनी वस्तुएं कहीं भी बेचने की छूट देने की बात कही थी। मौजूदा कृषि कानून में वही सुधार किए गए हैं जो शरद पवार ने वर्ष 2010 में अपने इस पत्र में सुझाए थे। लेकिन आज शरद पवार इसी कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और शरद पवार भी ये चाहते हैं कि कल भारत बंद रहे। ऐसे में सवाल सबके मन में है कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए देश के किसानों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या संविधान को संसद की जगह सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया है? अब आपको पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक ट्वीट दिखाते हैं, जो 27 जुलाई 2016 को उन्होंने लिखा था, आज से लगभग 4 साल पहले।
पंजाब में तब अकाली दल की सरकार थी। इस ट्वीट में अमरिंदर सिंह ने लिखा कि यदि अकाली दल की सरकार रिटेल एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करती तो पंजाब के किसानों की आमदनी 3 गुना हो जाती। अगस्त 2006 में पंजाब के मुख्यमंत्री और एक बड़े कॉरपोरेट घराने के बीच समझौता हुआ था। इसमें यह कंपनी किसानों से 3000 करोड़ के एग्री प्रोडक्ट्स खरीदती और तब सरकार ने कहा था कि इससे 1,50,000 किसानों को फायदा मिलेगा और किसानों की आय 3 गुना हो जाएगी। लेकिन वर्ष 2009 में पंजाब की अकाली दल सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। यानी जो अमरिंदर सिंह आज किसानों के लिए नए कानून का विरोध कर रहे हैं, वो खुद किसानों के लिए वैसी ही सुविधा देने का प्रोजेक्ट लेकर आए थे। ऐसे विरोधाभास की अगर आप जाएंगे, रिसर्च करेंगे तो लाइन लगी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज किसान बिलों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। किसानों से मिलने वो सिंघू बॉर्डर भी गए। लेकिन अब हम आपको एक हैरान करने वाला दस्तावेज दिखाएंगे जो दिल्ली सरकार ने 23 नवंबर 2020 को ही जारी किया है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार का कृषि कानून दिल्ली में लागू हो चुका है और सोचिए, दिल्ली सरकार ने इसे लागू करते समय एक बार भी विरोध नहीं किया। दिल्ली सरकार ने इसे लागू भी कर दिया दिल्ली में, और अब लागू करने के 1.5 महीने बाद उन्हें यह याद आ रहा है कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए था। अब वो अचानक किसानों के साथ जाकर बैठ गए। अब आप समझ सकते हैं कि किसानों के साथ खड़ी राजनीतिक पार्टियां कैसे अपने लिए वोटों की जमीन, वोटों की खेती तैयार कर रहे हैं। अब देश के किसानों को सावधान करने के लिए हम कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका से आ रही समर्थन की आवाजों का सत्य दिखाना चाहते हैं। हमने बार बार बिना डरे आप सबको यह बताया कि किसान आंदोलन में कैसे खालिस्तानी घुसपैठ हो रही है। विदेश में देश विरोधी ताकतें किसान आंदोलन की आड़ में देश को कमजोर कर रही हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात हम बता दें कि हम किसानों के साथ हैं। किसान जो कर रहे हैं ये उनका अधिकार है, उन्हें विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, उन्हें सरकार तक अपने सरोकार पहुंचाने का पूरा अधिकार है, वो कर भी रहे हैं और दोनों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। हमारा सिर्फ एक छोटा सा लिमिटेड पॉइंट यह है कि इस आंदोलन में खालिस्तानी ताकतें, देश विरोधी ताकतें भी इसका फायदा उठाना चाहती हैं और किसानों को शायद इस बात का एहसास भी नहीं है। लेकिन आपको याद होगा, लोगों ने हमें ही गलत साबित करने की कोशिश की। उनके लिए देश की संप्रभुता से महत्वपूर्ण कनाडा के प्रधानमंत्री हो गए। आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो का वो बयान जब उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। आज हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जब कनाडा में लोग अपने अधिकारों के लिए इसी तरह का प्रदर्शन करते हैं, तब यही जस्टिन ट्रूडो के विचार कैसे बदल जाते हैं। इसी वर्ष फरवरी में कनाडा की सड़कों पर ऐसे ही लोग प्रदर्शन कर रहे थे जैसे आजकल आंदोलनकारी किसान कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया था, ट्रेनों की आवाजाही को प्रभावित किया था। धीरे धीरे यह प्रदर्शन कनाडा के कई शहरों में फैल गया। जस्टिन ट्रूडो आज भारत में विरोध प्रदर्शनों की वकालत कर रहे हैं, लेकिन इसी साल फरवरी में कनाडा में हो रहे इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ये बात आपको आज इसलिए बता रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो के अपने देश में जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते हैं, लोग रास्तों को रोकने की कोशिश करते हैं, सड़कों पर अपना कब्जा कर लेते हैं और रेलवे लाइंस पर इस तरह से जब उनके अपने देश में लोग रेलवे लाइन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि तुरंत ये सारी सड़कें और रेलवे ट्रैक्स खाली करिए, ये हमें स्वीकार नहीं है। अपने देश में वो अपने प्रदर्शनकारियों को ये कहते हैं कि प्रदर्शन नहीं करने देंगे, रेलवे ट्रैक्स खाली करो, और हमारे देश में सड़कें रोकने को वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। रविवार को लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने किसानों के समर्थन में एक रैली भी निकाली गई और यहां भी खालिस्तान समर्थन के पोस्टर्स लगे हुए थे। खालिस्तान के समर्थन वाले नारे लग रहे हैं, भिंडरावाले के नारे लग रहे हैं। आप सब जानते हैं भिंडरावाला एक आतंकवादी था और ये कहने में हमें कोई डर नहीं लग रहा। बाकी बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहने में भी डरते होंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। जो लोग इंसानों की जान लेने में चूकते नहीं, वो सिर्फ आतंकवादी ही हो सकते हैं। अब आपने देख लिया कि कैसे अलगाववादी ताकतें इस किसान आंदोलन का फायदा उठा रही हैं और ये एक साजिश है कि दुनिया में जितने देश हैं, बड़े बड़े देश जहां मीडिया बहुत सक्रिय रहता है, वहां कैसे भारत विरोधी गतिविधियां की जाएं और कैसे अलगाववादी ताकतों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए।
फिर हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन किसानों के लिए है, ये आंदोलन खालिस्तान के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी किसानों के समर्थन में बुलाई गई रैली में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लग रहे हैं, भिंडरावाले के नारे कैसे लग रहे हैं और खालिस्तान के झंडे कैसे लहरा रहे हैं, अगर ये रैली भारत के किसानों के लिए बुलाई गई है। और भारत के किसानों में सिर्फ अकेले पंजाब के किसान नहीं हैं, भारत के किसानों में वो 16 करोड़ किसान हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, जो बाकी राज्यों में भी हैं। वो किसान हरियाणा में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, बिहार में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, तेलंगाना में भी हैं, आंध्र प्रदेश में भी हैं। उन सब का ठेका अकेले खालिस्तानियों ने कैसे ले लिया और खालिस्तानी समर्थकों ने सारे किसानों का ठेका कैसे ले लिया, ये बात आज हम आपको बताना चाहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.